एनीवेज जी, यहाँ बिस्तर लगा दो, मेक बेड ओवर हियर, बहुत अहम और हमारा डेली रूटीन का सेंटेंस है। यहाँ बिस्तर लगा दो, तो मेक बेड ओवर हियर, यूं बोलेंगे इसे, मेक बेड ओवर हियर, मेक बेड ओवर हियर, मेक बेड ओवर हियर, यहाँ बिस्तर लगा दो। ये सड़क कहाँ जाती है? वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज दिस रोड लीड टू। जी जनाब, इसको कोई मुश्किल हो तो बताइएगा, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो वहाँ ज़रूर बता दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। ये सड़क कहाँ जाती है, ये रास्ता कहाँ जाता है? वेयर डज दिस वे लीड टू, वेयर डज दिस पाथ लीड टू। कुछ भी सड़क की जगह आप लगा के ये फिक्रा बोल सकते हैं, वेयर डज दिस लीड टू। अगर आप सामने दोनों मौजूद हैं और स्पीकर और लिसनर, तो आप उससे इशारा करके भी पूछ सकते हैं, वेयर डज दिस लीड टू। जस्ट सड़क ना बोलें। आओ गप लगाएं, आओ गप लगाएं, लेट्स हैव अ चैट, लेट्स हैव अ चैट, लेट्स हैव अ चैट। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट, वी केप्ट टॉकिंग, हम बातें करते रहे, टिल वेरी लेट को एक्सप्रेशन याद रख लीजिए, बहुत देर तक का, टिल वेरी लेट, टिल वेरी लेट, टिल वेरी लेट, बहुत देर तक। और रहे का याद रखिए, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट करते रहते हैं, हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, वी कीप फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ऑब्वियसली यहाँ पर जी, आप देख रहे हैं, तो यहाँ क्या हम लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ओके जनाब, आगे आइए, यानी इसको हम चेंज कर लेंगे ना, वी केप्ट आ जाएगा, वी कीप टॉकिंग टिल वेरी लेट, हम बहुत देर तक बातें करते हैं, वी कीप टॉकिंग टिल वेरी लेट। तो ये एक एक्सप्रेशन आपने देख लिया टिल वेरी लेट का, और उसके बाद करते रहने का, कीप, केप्ट, केप्ट, ये करते रहे हैं, तो फिर हम बहुत देर तक रात बातें करते रहे, वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट एट नाइट। ओके जनाब, आगे आइए जी नए एक्सप्रेशन पर, जो कि है ज़रा मेरी बाइक पकड़ना, ज़रा मेरी बाइक पकड़ना, ज़रा जस्ट, ज़रा जस्ट, होल्ड माई बाइक, मेरी बाइक पकड़ना, होल्ड माई बाइक, होल्ड माई साइकिल, होल्ड माई कार, होल्ड माई फ़ोन, ज़रा मेरा फ़ोन पकड़ना, जस्ट होल्ड माई सेल फोन, जस्ट होल्ड माई फ़ोन। ओके जनाब, नेक्स्ट चलते हैं जनाब अपने अगले स्लाइड की जानिब, जो कि है सेक्शन 2 हमारा, और हमारे स्लैंग्स, इंटरनेट स्लैंग्स भी आज या कल हम मुकम्मल कर लेंगे, जो मुस्तामिल हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट की ज़ुबान में, सोशल मीडिया की ज़ुबान में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, आपकी व्हाट्सएप पर ऑब्वियसली। तो ये हैं जी, IMMD सिर्फ लिखें, इट मेड माई डे। आप कहीं जाते हैं, कहीं होटल पर मिलते हैं किससे, और होटल जाकर आप किसी बॉस से ये नहीं लिखिएगा, क्योंकि बॉस से हम ये नहीं ज़ुबान इस्तेमाल करते, उनसे हम पूरा ही लिखेंगे, सर दिस मीटिंग मेड माई डे, इस तरह करेंगे। इट आपको पता है प्रोनाउन है, इसकी जगह कोई भी मीटिंग लगा सकते हैं, इवेंट लगा सकते हैं, दिस डिनर मेड माई डे कर सकते हैं, कोई भी नाउन जो उस वक्त का है, लंच लगा सकते हैं, ब्रेकफास्ट लगा सकते हैं, जो भी उस वक्त का नाउन है लगा सकते हैं। तो इट जो है वो दोस्तों के साथ हम बिल्कुल इस तरीके से बात कर सकते हैं। आप अभी दोस्तों से मिलके, डिनर को मिलके अभी फारिग हुए हैं, तो क्या करेंगे, IMMD लिख देंगे जिस मैसेज में, उसको अच्छे एक्सप्रेशन के लिए कि हमारी मीटिंग अच्छी रही, हमारा डिनर अच्छा रहा, तो लिख देंगे IMMD, इट मेड माई डे, इट मेड माई डे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है IDBY, आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू, आपने लिख के भेजना है, और क्लास में बैठे हैं और किसी ने कोई ख़बर भेजी है, लेकिन क्लास में भी आप बाज तो नहीं आते ना, अगर आप के पास सेल फ़ोन हो तो, और कहीं मतलब ज़्यादा करीबी दोस्त हों तो भी आप बाजू नहीं आते, तो आप लिख के सिर्फ इतना IDBY भेज सकते हैं कि आई डोंट बिलीव यू, जो आप बात कर रहे हैं, आई डोंट बिलीव यू। IMR है जी, आई मीन, रियली, कोई आप पर शक करे तो आप उसके जवाब में लिख सकते हैं, IMR मीन्स के आई मीन रियली, जो मैंने कहा है मेरा मतलब वही है, जो ने मैंने कहा है वो नहीं है जो आपने आप समझ रहे हैं कि ये झूठ हो सकता है, नहीं, आई मीन रियली। तो IMR लिखते हैं जी इतना लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय। और आखिरी हमारा गालिबन आज का है जी होमवर्क, HW लिखते हैं होमवर्क की जगह, और आप देखते भी आते हैं कि होमवर्क की जगह आप बहुत पहले का इंटरनेट स्लैंग के अलावा पहले भी हम अक्सर ये इस्तेमाल करते रहे हैं ट्रेडिशनली, कंजर्वेटिवली जी, ये लास्ट है जी, वो नहीं था। और हमारा आज का लास्ट जो एक्सप्रेशन है, जो स्लैंग है, वो है G2G, यानी गो टू गो नहीं है, मैं बताता हूँ सही करके आपको, G2G, G2G ये है गॉट टू गो, गॉट टू गो, यानी भाई मुझे जाना है। मतलब आप डिस्कशन को एंड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर आप डिस्कशन कर रहे हैं अपने दोस्त से किसी से,
कज़न से, तो आप जब उससे ऑफ करना चाहते हो अपना कन्वर्सेशन तो आप क्या कहेंगे, सिर्फ ये लिख देंगे जी टू जी, भाई मुझे जाना पड़ रहा है, गॉट है ये GOT, गॉट टू गो, मुझे जाना है। तो आई गॉट टू गो भी आप लिख सकते हैं, यानी पहले आई का इजाफा भी कर सकते हैं, आई लिखिए और फिर जी टू जी साथ ही लिख दीजिए, आई जी टू जी, यानी आई गॉट टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है, यानी मैं मज़ीद अब गुफ्तगू जारी नहीं रख सकता, तो उसके लिए आप ये लिख देंगे जी। आइए जनाब अपने सेक्शन नंबर 3 पर आते हैं, और सेक्शन नंबर 3 के लिए जनाब आज जो लोग मौजूद हैं हमारे साथ, और उसमें जी कनेक्टेड हैं हम, और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं। तो लीजिए जनाब अपने अगले सेक्शन की जानिब बढ़ते हैं जी। अंडरस्टैंड, मेक बेड ओवर हियर, ज़ैनब नवाज इज सेइंग ओके, Nuptel is there, and Sabah Javed Faraz Madni, Nuptel and these regular people who always comment in the comment box and they also give their remarks as well। अच्छा जनाब अगले सेक्शन की जानिब बढ़ें तो लीजिए जी हम आ गए एक्सप्रेशंस टू शो बैड पीपल, टू एक्सप्रेस अबाउट बैड पीपल। जी कैसे एक्सप्रेस करेंगे बैड पीपल के मुतालिक आप लोग, तो लीजिए जनाब हम शुरू करते हैं। ही इज़ अ क्रीप, अनप्लेजेंट, सस्पिशियस, जैसे कल भी क्रीपर की हमने बात की थी कि आप अनईजी कुछ लोगों के साथ फील करते हैं ना, बैठना उठना, मतलब एम ही सुबह मिल गया, भाई मैंने सुबह उसकी शक्ल देख ली तो पूरा दिन ऐसा गुजर रहा है। कभी ऐसा ना वर्क प्लेस पर जाते हैं, ऐसा कॉलीग या ऐसा कोई आपका कज़न ऐसा होता है ना, कोई पार्टी में नज़र भी आ जाए तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, तो आप अनईज़ी फील करते हैं उसके साथ, इजी नहीं फील करते हो, बैडा भी हो साथ, हालांकि वो बेचारा कुछ भी एक ना कहे लेकिन फिर भी ऐसे ही, तो आप उसे क्या कहेंगे, ही इज़ अ क्रीप या शी इज़ अ क्रीप। अगर शी है वो तो जाहिर है कि शी इज़ अ क्रीप, कि मैं अनईज़ी फील करता हूँ उसके साथ, ईजी नहीं फील करती, तो आप ही इज़ अ क्रीप, शी इज़ अ क्रीप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन, क्रीप आ गया पहला, अनईज़ी फील करना किसी के साथ। नेक्स्ट जी ही इज़ अ परवर्ट, परवर्ट का मतलब है सेक्सुअल टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी आँखों से भी कुछ ऐसा नज़र आता है कि मुझे वो लगता है मैं अनईज़ी फील करती हूँ, क्योंकि उसका जो बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा हो जाता है ना कि किस में ज़्यादा सेक्सुअल टेंडेंसी लग रही है, उसकी आईज़ से, मूवमेंट से उसकी, कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, तो बात आपसे कर रहा है लेकिन उसका जो जेस्चर्स हैं वो कहीं और जा रहे हैं, या आईज़ की अट्रैक्शन कहीं और है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे, ही इज़ अ परवर्ट, ही इज़ अ परवर्ट, परवर्ट है यानी परवर्टेड है, सेक्सुअली परवर्टेड है यानी वो। अच्छा जी नेक्स्ट है जी हमारा, और ये बोलचाल के अलावा ही इज़ अ परवर्ट लिटरेरी लैंग्वेज में भी हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत से कैरेक्टर्स जो आपके आएंगे बुक्स में उसमें हम देखेंगे कि कुछ कैरेक्टर्स परवर्टेड हैं। नेक्स्ट जी 3 है, ही इज़ अ सिको, सिको मतलब सिक नहीं कहेंगे, ज़रा ज़्यादा बुरा लगता है सिक कहना, तो आप क्या कह देंगे, सिको, ही इज़ अ सिको, सिको यानी हल्का सा जो है वो प्रॉब्लम है उसके साथ, तो ही इज़ अ सिको। नेक्स्ट जी ही स्कम बैग, कह सकते हैं स्कम बैग है, मतलब बहुत ही कंप्लेनिंग है हर वक्त और बोल चाल भी इतनी अच्छी नहीं है, तो स्कम बैग। ही इज़ एन एस होल, तो मुकम्मल गाली ही है एस होल, तो ही इज़ एन एस होल, ये साइलेंट करके आप बोल सकते हैं जी। तो ये दूसरा तीसरा इज़ अ सिक्को, स्कम बैग, एसोल, ये बुरे लोगों के एक्सप्रेशंस हैं जो आज आपने देखे। 5 और एक्सप्रेशंस हैं जो आपको पसंद आए, उनमें से 4 या 5 उससे रेलिवेंट जिस तरह के लोग आपके साथ हैं उस तरह के देख लीजिएगा जी। तो आइए जी 6th एक्सप्रेशन पर चलते हैं। ही इज़ अ जर्क, और जब भी मुझे मिलता है झटका सा लगता है, ना ही मिले तो अच्छा है, तो ही इज़ अ जर्क। ही इज़ अ बास्टर्ड, गाली है पूरी पूरी। शी इज़ अ बिच, कोई इरिटेटिंग अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन है, हमारे यहाँ तो गाली ही है, उनके यहाँ चूँकि पाला जाता है इन्हें, तो पेट्स हैं उनके, तो बहुत बस अनप्लेजेंट के लिए यूज़ होता है शी इज़ अ बिच। शी इज़ अ साइको, अच्छा ये जो लफ्ज़ आ रहे हैं पता नहीं शी के साथ क्यों उसने लिखे हैं, आई डोंट नो जी, ये पहले से ही हैं। तो ही इज़ अ साइको, शी इज़ अ साइको, इस तरह आप यूज़ करेंगे। जो क्रेज़ी है, ज़रा इरेशनल बातें करते हैं, जो यकीन नहीं आता, तो शी इज़ अ साइको। उसके बाद शी इज़ अ स्लट, स्लट, स्लट मीन्स वही सेक्सुअली परवर्टेड अगर कोई औरत है। ये ऊपर हमने परवर्ट की बात की थी ना कि कोई परवर्टेड है, कोई परवर्ट है, यानी मर्द के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मर्द के लिए, तो आप क्या कहेंगे,
क्या आप परवर्ट कहेंगे, ही इज़ अ परवर्ट, और उसके लिए अगर औरत के लिए वही चीज़ सेक्सुअली परवर्टेड है औरत, तो आप कहेंगे शी इज़ अ स्लट। ओके जनाब, ये थे बैड लोगों के लिए एक्सप्रेशंस। आइए नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, इनफैक्ट सेक्शन नंबर 4 है ये, और लास्ट हमारा सेगमेंट है। तो उसके लिए जनाब हमने कुछ अहम, बहुत ही अहम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस डेली लाइफ के वो निकाल लिए। पिक एंड चूज़ है, सुना है बहुत बार लेकिन यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्यों आप ये, तो याद दहानी समझ लें इसे। पिक एंड चूज़ का मतलब बहुत एहतियात से, यानी कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है, तो आई गोना गो फॉर अ कार, मैं वही कार ख़रीदने जा रहा हूँ, बट फर्स्ट आई वुड पिक एंड चूज़, पहले मैं थोड़ा सा उस पर क्या करूँगा, मतलब रिसर्च करूँगा। रिसर्च थोड़ा सा लिटरेरी है, थोड़ा सा फॉर्मल है, तो आप पिक एंड चूज़ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों में, और जब बोलचाल में जो एवरीडे इंग्लिश है उसमें आप पिक एंड चूज़ यूज़ कीजिएगा, यानी पहले मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगा, देखूँगा, देखभाल करना, पिक एंड चूज़। तो बिफोर शॉपिंग आई रियली पिक एंड चूज़, भाई बहुत मतलब चूज़ी हूँ, पिक एंड चूज़ करती हूँ। देयर, पुट इट देयर, हो गया, मतलब डन। चलें जी, कोई मुआहदे के एंड पर आप क्या कह सकते हैं, पुट इट देयर। कोई प्लान आपने दोस्तों के साथ बनाया है कि हम होटल चलेंगे, मोटेल चलेंगे, या ट्रिप पर चलेंगे, 1 वीक ट्रिप पर, जो भी आपने बनाया है, और उसके बाद आप कहेंगे पुट इट देयर। ओके डन जी, पुट इट देयर। नेक्स्ट है जी पाइप डाउन। पाइप डाउन, okay ji, let me see who is there ji, whether connection is weak or someone else, let me check. I think connection is quite well, let me see, we can choose। और नेक्स्ट जनाब हम आते हैं अपने एक्सप्रेशन पर जी। कनेक्शन इज़ क्वाइट वेल, और कनेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है, आपका कुछ वो नहीं है, तो चलिए जी आगे चलते हैं। वैसे किसी की कॉल होगी, इसको मैंने मैक्सिमाइज़ नहीं किया। आए जी नेक्स्ट, पुट इट देयर हो गया, और पाइप डाउन, पाइप डाउन है जी नेक्स्ट, पाइप डाउन। पाइप डाउन का मतलब है जनाब खामोश हो जाओ, पाइप डाउन, पाइप डाउन। अपना जो भाई बोलने वाला पाइप है ना, उसको थोड़ी देर के लिए निकाल लो और इजी होने दो मुझे, तो पाइप डाउन उसे कहेंगे जी। पाइप डाउन, बी साइलेंट। पाइप डाउन, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। पाइप डाउन, मुझे काम करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, पाइप डाउन। नेक्स्ट है जी स्पिट आउट, जो उसका उलट है पाइप डाउन का। पाइप डाउन था जी बोलें, और स्पिट आउट क्या है, स्पिट आउट का मतलब है बोलो। पाइप डाउन खामोश हो जाओ, स्पिट आउट बोलो, मतलब कोई बोल ना रहा हो, उसे ये शक हो कि 2 या 3 लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे तो अपने स्पेशल फ्रेंड से बात करनी है, तो आप कहेंगे स्पिट आउट, वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम दोस्त ही बैठे हैं सारे, स्पिट आउट बोल दीजिए, कह दीजिए। आखिरी हमारा एक्सप्रेशन है जी नो स्वेट, नो स्वेट, कोई मसला ही नहीं है। कोई दोस्त आपसे कोई काम कहे कि मेरा विंडोज़ इंस्टॉल कर दो, कर दोगे, तो आप कहेंगे यस आई विल डू, नो स्वेट, नो स्वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कौन से पसीने आने, तो नो स्वेट, मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है, तो आपका ये एक्सप्रेशन है नो स्वेट। तो आई विल डू फॉर यू, नो स्वेट, नो प्रॉब्लम, नो स्वेट, उसकी जगह आप नो स्वेट यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लीजिए ये एक्सप्रेशन आ गए डेली यूज़ के, पिक एंड चूज़, पुट इट देयर, पाइप डाउन, स्पिट इट आउट, स्पिट आउट,